रात के 11 बज रहे थे। रवि अपनी कार में अकेला बैठा था। घना अंधेरा था और सड़कें वीरान थीं। वह जल्दी से घर पहुंचना चाहता था, लेकिन अचानक उसकी कार ने बीच रास्ते में ही बंद कर दी। उसने कई बार स्टार्ट करने की कोशिश की, पर कार ने चालू होने से इनकार कर दिया। रवि ने अपने फोन को निकाला और किसी को कॉल करने की कोशिश की, लेकिन नेटवर्क नहीं था। वह परेशान होकर कार से बाहर निकला और इधर उधर देखने लगा। चारों ओर बस घना जंगल और सन्नाटा था। तभी उसे कुछ दूरी पर एक पुरानी टूटी फूटी सी दिखने वाली फोन बूथ नजर आई। उसने सोचा शायद वहां से मदद मिल जाए। फोन बूथ तक पहुंचते ही उसने अंदर जाकर देखा। बूथ बहुत पुराना था और फोन भी बहुत पुराना लग रहा था, पर कोई और चारा न देखकर उसने रिसीवर उठाया और फोन मिलाने की कोशिश की। रवि ने जैसे ही रिसीवर उठाया, उसे दूसरी ओर से किसी औरत की धीमी आवाज सुनाई दी। तुम्हारा समय आ गया है, तुम बच नहीं पाओगे। रवि चौंक गया और घबराते हुए रिसीवर को पटक दिया। उसकी धड़कनें तेज हो गईं। उसने जल्दी से फोन बूथ से बाहर निकलने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा बंद हो गया। वह जोर से धक्का मारने लगा, पर दरवाजा खुलने का नाम नहीं ले रहा था। पर दरवाजा खुलने का था कि तभी उसे लगा कि कोई उसके पीछे खड़ा है। उसने धीरे धीरे पीछे मुड़कर देखा। बूथ के कोने में एक सफेद साड़ी में लिपटी औरत खड़ी थी। उसके बाल बिखरे हुए थे और उसकी आंखें लाल हो रही थीं। रवि की आंखें भय से चौड़ी हो गईं। उसकी सांसें थमने लगीं। औरत ने उसकी तरफ धीरे धीरे बढ़ना शुरू किया। रवि ने आखिरी कोशिश के तहत जोर से चीख मारी और तभी सब कुछ शांत हो गया। फोन बूथ का दरवाजा अचानक खुल गया, लेकिन रवि अब वहां नहीं था। उसकी कार वहीं खड़ी थी, फोन बूथ भी वहीं था, पर रवि का कोई निशान नहीं था। कहते हैं उस रात के बाद रवि को किसी ने फिर कभी नहीं देखा। वो बूथ आज भी उसी वीरान सड़क पर खड़ा है, पर वहां कोई भी जाने की हिम्मत नहीं करता। लोग कहते हैं जो भी उस बूथ में घुसता है वो वापस कभी नहीं लौटता। वो वापस कभी नहीं आता। क्या तुम उस बूथ में कॉल करने की हिम्मत करोगे?